हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम है गायत्री और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप ही के अपने चैनल में योर किडी हब। आई होप आपने मेरी नर्सरी की वीडियो अब तक देख ली होगी और अगर नहीं देखी है तो उसे मैं आई बटन में प्रोवाइड कर रही हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और आप भी समझ जाए कि बच्चा एक्चुअली में जूनियर केजी में क्या सीखता है। सो नर्सरी की वीडियो में मैंने कई चीज़ों पे फोकस किया है और एक चीज़ पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है जो कि है रिकग्निशन, लेटर पहचानना, नंबर्स पहचानना। अगर आपको लगता है आपका बच्चा अभी भी वीक है लेटर्स पहचानने में, नंबर्स पहचानने में, तो अभी भी आपके पास वक्त है उसे इम्प्रूव करने का, क्योंकि अब वो जा रहा है जूनियर केजी में। सो चलिए जानते हैं जूनियर केजी के सब्जेक्ट्स क्या हैं। इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस एंड जीके। सो ये 4 सब्जेक्ट में जूनियर केजी का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। अब हम हर सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक इंडेक्स हम क्रिएट करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं ईजीएस्ट सब्जेक्ट की और मेरा पर्सनल फेवरेट जो कि है मैथ्स। सो सबसे पहला पॉइंट मैथ्स में आता है राइटिंग में 1 to 10 तक के नंबर्स कवर किए जाते हैं। अगर आपका बच्चा प्रॉपरली रिकग्नाइज और लिखना सीख जाता है ये 1 to 10 नंबर्स, तो वो आगे 100,000 तक आराम से लिख सकता है। उसके बाद आता है ओरल में कोई लिमिट नहीं है, 1 to 100 तक हर स्कूल कवर करता है। हाँ, राइटिंग में कई स्कूल डिफ़र भी करते हैं, जैसे कि वो 1 to 20 तक करवाए बच्चों को या 1 to 50 तक, बट मेन फोकस जो आपको देखना है वो 1 to 10 नंबर्स तक के हैं। नंबर्स को पढ़ाने के भी कई तरीके हैं, जैसे कि राइट द मिसिंग नंबर्स। अब राइट द मिसिंग नंबर्स मतलब ये होता है कि बच्चे को 1 to 10 तक या जहाँ तक उसको सिखाया गया है फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में और आगे भी, तो वहाँ तक के नंबर्स उसको फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप दिए जाते हैं। 1 2 हम नॉर्मली बच्चों को ओरली बोलते हैं कि आप 1 के बाद बताओ, 2 के बाद बताओ, तो ये अब बच्चे को लिखना है। सो ये फॉरवर्ड राइटिंग एज वेल एज बैकवर्ड राइटिंग होता है। फॉरवर्ड राइटिंग मतलब 1 to 10 तक और बैकवर्ड राइटिंग मतलब 10 to 1 तक। सो बच्चे का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते चला जाता है। नेक्स्ट आता है आफ्टर, बिफोर और बिटवीन नंबर्स। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट ये बच्चों को क्यों कराया जाता है? क्योंकि बच्चों को समझ में आए कि जब हम नॉर्मली उसे बोलते हैं कि 1 के बाद क्या, बाद का मतलब आफ्टर, तो ये आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, ये वो नॉर्मल जब बात करता है तो वो ये वर्ड्स यूज़ करना सीखे और इस वर्ड्स का मतलब समझे और उसी तरीके से वो नंबर्स भी फिल करते जाता है। नंबर्स में आगे करवाया जाता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। सो ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग है, आप बिफोर आफ्टर है, ये उनको थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को अभी 1 to 5 सिखाया और बच्चे को बोल दिया अभी असेंडिंग डिसेंडिंग करो। नहीं, इसका एक सेट पैटर्न, एक रूटीन होता है जो हर स्कूल फॉलो करती है। उसके बाद आता है काउंट एंड राइट। नर्सरी में बच्चा करता है काउंट एंड सर्कल, काउंट एंड कलर, बट यहाँ पे बच्चा करता है काउंट एंड राइट, बिकॉज हम जूनियर केजी में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बच्चे को लिखवाने के लिए। नंबर्स के साथ साथ बच्चों को पोजिशनल कॉन्सेप्ट्स भी सिखाए जाते हैं, जैसे कि इनसाइड आउटसाइड। फॉर एग्जाम्पल एक वर्कशीट बनाई गई हो जिसमें बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं और बॉक्स के बाहर मैंगोज़ हैं। सो जब बच्चे को पूछा जाता है हाउ मेनी बॉल्स आर इनसाइड द बॉक्स, सो बच्चे को इनसाइड बॉक्स के अंदर वाले बॉल्स को काउंट करना है। हाउ मेनी मैंगोज आर आउटसाइड द बॉक्स, सो बच्चे को बाहर रखे हुए मैंगोज़ को काउंट करना है। सो ये पोजिशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उनकी वोकेबुलरी बिल्डिंग हो रही है। सो इसी के साथ टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, मिडिल, अबव, बिलो, ये सारे पोजिशनल कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा कंपेयरिंग सिखाया जाता है, फ्यू, मेनी। सो बच्चे को कुछ कंपैरिजन होते हैं जो डायरेक्टली वो देखकर समझ जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कम है, यहाँ ज़्यादा है, बट कुछ कंपैरिजन उनको काउंट एंड कंपेयर करना होता है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड को और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए की जाती है। और लास्टली नंबर्स में
शेप्स आते हैं। सो शेप्स वैसे नर्सरी में भी उनको कराया जाता है, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल। सो इसमें भी उनको वही शेप्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे कि शेप्स के साइड्स कितने हैं, ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। सो उनको वो काउंट करके लिखना है, या सॉर्टिंग एक्टिविटी करनी है, या आइडेंटिफाई करके उनको काउंट करना है। सो ये सारे एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें उनको मैथ्स के सिलेबस में करवाया जाता है, और ये ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर करवाया जाता है। सो आप अभी के लिए उस पर सिर्फ 1 to 10 तक का फोकस करें। सो अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के कंटेंट के बारे में। सो इसमें सबसे पहला आता है रिविजन ऑफ प्री राइटिंग स्ट्रोक्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व्स। सो इसका पहले उनको रिविजन दिया जाता है, और फिर चालू होता है एक्चुअली लिखवाने का प्रोसीजर, जिसमें कैपिटल लेटर A to Z इंक्लूड करते हैं, स्मॉल लेटर A to Z इंक्लूड करते हैं, और दिवाली वेकेशन के बाद कर्सिव राइटिंग A to Z इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इंग्लिश में आता है ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर। ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू ईच अदर मतलब जैसे बच्चे को A फॉर एप्पल पता है, तो अब उसे एप्पल की पिक्चर दिखाई जाएगी और उसके आगे उसे A लिखना है। हैट की पिक्चर होगी, उसके आगे उसे H लिखना है। सो ऐसे वर्कशीट्स उसके साथ फिल करवाए जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स मतलब जिसका एंडिंग साउंड सेम होता है, बैट, कैट, मैट। सो इसका एंडिंग साउंड एट, बट स्टार्टिंग साउंड सबका अलग है। सो इससे बच्चे की लिसनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। अब जब हमने साउंड्स की बात की है, तो बच्चों को जॉली फोनिक्स करके एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें बच्चे को A to Z के हर लेटर का क्या साउंड है वो सिखाया जाता है। जैसे कि A, ए, C, क, बिकॉज वो C फॉर कैट बोलता है, बट C बोलता है तो उसे लगता है कि उसका साउंड होगा स। सो इसीलिए बच्चे को सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फोनिक्स होता है, जिसमें उनको सिर्फ A to Z के खाली लेटर साउंड सिखाए जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। सो इसी के साथ बच्चों को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में भी बताया जाता है, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, वन, मैनी। सो बच्चे को बताया जाता है कि उसे दिस कब बोलना है, दैट कब बोलना है। अगर ऑब्जेक्ट पास है, सो पास में दिस पेंसिल, लाइक जो तुम्हारे पास है। सो हु इज दैट, सो दैट जब वो दूर है। सो इस तरीके से बच्चे को कब कौन सा वर्ड यूज करना है वो भी सिखाया जाता है। सो इंग्लिश में नेक्स्ट आता है ऑपोजिट वर्ड्स। सो जो बच्चा ऑलरेडी नर्सरी में कुछ हद तक कर चुका होता है, बट उसको उस वक्त नहीं पता है ऑपोजिट मतलब क्या है। सो अभी उसे वो सारे टर्म्स भी समझाए जाते हैं, बिग, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, थिन, फैट, ऐसे वर्ड। सो इन सब के अलावा हर स्कूल का राइम्स एंड पोएम्स और स्टोरीज होती है। सो वो स्कूल टू स्कूल डिफर करता है। सो इसी के साथ हमारा इंग्लिश का पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। जीके में सबसे पहला टॉपिक है अबाउट माई सेल्फ, और माई सेल्फ के बारे में बच्चा नर्सरी में जानता है, बट कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस सीखता है वो जूनियर केजी में आके। इसके और भी टॉपिक्स हैं, जैसे कि माय बॉडी पार्ट्स, माय फैमिली, माय होम, माय स्कूल। अब आप बोलेंगे कि माय बॉडी पार्ट्स और ये सब उसने नर्सरी में भी किया है, तो जूनियर केजी में फिर से वही। सो जूनियर केजी में वो कुछ एक्स्ट्रा सीख रहा है। अब जैसे नर्सरी में बच्चे को सिर्फ पूछा जाता है कि वेयर इज़ योर नोज़, वेयर आर योर ईयर्स, तो वो पॉइंट करता है, बट यहाँ पर वो बोलना सीखता है। आई हैव 2 hands, 10 fingers, 1 nose। सो ये सेंटेंस फॉर्मेशन उनके साथ में करवाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जीके में सेफ्टी रिलेटेड। सो इसमें कवर करते हैं कि बच्चों को कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, घर में, बाहर, ऑन द रोड, या प्ले एरिया में, या स्कूल में। सो ये सारी चीज़ें एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू उनको समझाया जाता है। सो जीके का नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्पर्स, पीपल हु हेल्प अस, जैसे कि डॉक्टर्स, कारपेंटर, पुलिसमैन। सो इन सब के बारे में उनको और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, सेंटेंस फ्रेमिंग करवाया जाता है, और वो कहाँ मिलते हैं, कब आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ समझाई जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन।
सो बच्चे को ऑलरेडी पता है ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन से व्हीकल्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन, बस, ट्रेन, बोट, बट उनको अब डिवाइड करना है। सो रेलवे के अंदर ट्रेन आएगा, एयरवेज में हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन आएगा, वाटरवेज में बोट एंड शिप आएगा। सो ये सब सेग्रीगेट करके उनको अब सिखाया जाता है। हर एक व्हीकल कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है सीजन्स। विंटर, रेनी एंड समर्स, ये 3 सीजन्स कवर किए जाते हैं। सबसे पहले उनको रेनी सीजन सिखाया जाता है, देन विंटर एंड लास्ट में समर सीजन। तो नेक्स्ट आता है एनिमल्स, जिसमें वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, वाटर एनिमल एंड पेट एनिमल्स, ऐसे डिविजन्स उनको सिखाए जाते हैं। सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो जीके के अंडर कवर होते हैं और स्कूल अपने हिसाब से कुछ टॉपिक्स ऐड भी कर सकते हैं। सो अब आते हैं सबसे लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है ईवीएस। ईवीएस के टॉपिक्स इंक्लूड है गुड हैबिट्स, मैनर्स, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, उसके अलावा प्लांट ग्रोथ प्रोसेस, कलर्स फॉर्मेशन, जैसे कि प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ें कवर होती है ईवीएस में, और उसी के साथ क्राफ्ट और ड्राइंग एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की जाती है। सो ये था जूनियर केजी का पूरा सिलेबस। और पेरेंट्स, आप ये ध्यान दें कि ये जो सिलेबस है ये ओवर द इयर्स डिवाइड किया जाता है, बट इसकी जानकारी आपको अभी से होनी चाहिए ताकि आप बच्चे के लिए वर्कशीट प्रिपेयर करके रखें और आपको ये पता हो कि बच्चा पूरे साल में क्या सीखेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को अभी से ये बोल दें कि उसको सारी चीज़ें आनी चाहिए। सो बीइंग अ टीचर, मैं चाहती हूँ कि आप बच्चों के राइटिंग स्किल्स और रिकग्निशन स्किल्स पे वर्क करें, क्योंकि जब उसको कर्सिव राइटिंग इंट्रोड्यूस होता है तो बच्चा कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z में भी कंफ्यूज होने लगता है और पेरेंट्स स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप चाहे तो मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।